अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगेन एक नई सुबह, सैटरडे का दिन, सुबह के 10 बजे हैं। बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे था, अल्लाह का शुक्र है। बर्फ़ काफ़ी हद तक जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगेन मडी ग्रीसी लेकिन मेल्ट होना शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। रोडें काफ़ी साफ़ थी। अच्छा जी, सुबह हम लोगों का मूड हुआ कि थोड़ा सा हम जाके बाहर नाश्ता कर लें। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, बहुत अच्छी, बहुत मज़े का सामान मिलता है वहाँ पे। कॉफ़ी मिलती है, इट्स कॉल्ड टिम हॉर्टन्स। स्टारबक्स भी है यहाँ पे कि मुझे वो ख़ास पसंद नहीं है। आई लाइक टिम हॉर्टन्स बेटर। सो काफ़ी मज़े के बेकरी आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। कॉफ़ीज़, लाटेज़, आइस कैप, आइस टी, काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। मुझे तो खैर फ्रेंच वनीला कॉफ़ी बहुत पसंद है। माई हस्बैंड लाइक टी बेटर। सो काफ़ी अच्छा सामान था, बिल्कुल फ्रेश बेक करते हैं ये लोग। सो बिज़ी भी बहुत था, रश भी काफ़ी था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा यमी सीन दिखाऊं डोनट्स का, और सब कुछ सीन में क्या है मेरे सामने। अच्छा जी, रश बहुत था, तो हमारा ऑर्डर जो था वो बहुत हल्के स्टेप्स में आ रहा था, एक साथ नहीं आया था। तो हम लोग को वहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू वेट ऑन द काउंटर। इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस करवाया था मेन्यू में, इट्स कॉल्ड ऑमलेट बाइट्स। तो इसमें 2 फ्लेवर्स थे, एक बेकन एग और एक जो था वो स्पिनच एग। सो ऑब्वियसली आई डोंट ईट बेकन, इट्स नॉट हलाल ऑब्वियसली। सो फिर मैंने जो है वो स्पिनच एग मंगवाया था। इट वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव, लाइक $4.19 के जो थे वो 2 थे। और ऑब्वियसली अगर आप बाहर से लेते हैं तो इतने में तो आपके जो है वो 12 अंडे आ जाते हैं, जितने में उन्होंने 2 छोटे पीस दिए थे ऑमलेट बाइट्स के। तो वाकई में बाइट ही थी। एनीवेज, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन आई एम नॉट गोना ऑर्डर द सेम थिंग नेक्स्ट टाइम, नॉट वर्थ इट। अच्छा जी, यहाँ पे ये जैसे आलू के कटलेट्स होते हैं, इसको हैश ब्राउन कहते हैं, हम लोगों ने ये ऑर्डर कर लिए थे। एग एंड चीज़ सैंडविच था। इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसको कौन से बन पे लेंगे। एक टेलरा बन होता है, एक जो है वो दूसरा बन होता है। मैं जो है वो बिस्किट पे लेती हूँ। सो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब आप ऑर्डर देते हैं कि आपको एग एंड चीज़ किस चीज़ पे चाहिए। और इसके साथ जो है मैंने क्रॉसर लिया था, जो मैं ख़त्म नहीं कर पाई, मैंने घर के लिए रख लिया था। ये है जी एग बाइट्स, एग एंड स्पिनच बाइट्स। बिल्कुल फीका, कोई ख़ास मज़ा नहीं, बस उन्होंने लिटरली जो है उसको बेक कर दिया था ऑमलेट को बना के। जो भी उनके पास बेकिंग ट्रे होगी, ईजीली हम घर में भी ये बना सकते हैं, लेकिन फॉर दिस अमाउंट $4.50 आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सो काफ़ी अच्छा नाश्ता था। कॉफ़ी जो है वो हम लोगों ने फिनिश की, दैन वी जस्ट हेड आउट। बहुत काम थे आज, बहुत ज़्यादा काम थे, अपॉइंटमेंट्स थे, ग्रॉसरी के लिए जाना था। तो बस ये था कि जल्दी बस कॉफ़ी हाथ में पकड़ी और बस गाड़ी की तरफ रवाना थे। बहुत खुशी हुई देख के, रोड्स क्लियर होना स्टार्ट हो गई हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था, इतना अच्छा था कि जैकेट मैंने कार में रखी हुई थी अपनी, लेकिन मैं उसको साथ लेके नहीं गई थी। और मैंने शूज़ भी अपने बूट्स नहीं पहने, रेगुलर शूज़ पहने थे। सो अब जी हम जा रहे हैं। मेरा बेटा काफ़ी दिनों से जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि उसको एक हर्मिट क्रैब चाहिए एज अ पेट। और पता नहीं कहाँ से ही बच्चे भी चीज़ें लाते हैं, यूट्यूब पे क्या चीज़ें देखते हैं, आई हैव नो आइडिया। शॉर्ट्स देखते हैं, क्या देखते हैं। 3 दिन से उसने बस मुझे क्रैब चाहिए। भाई तुम क्रैब का क्या करोगे? तो वो बेचारा कहाँ से मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन लकी कि मैंने जो है वो 2-3 पेट स्टोर्स पे कॉल किया था। सो आई हैपन टू फाइंड वन क्लोज बाय। वहाँ पे गई मैं लेने के लिए, तो उन्होंने इतने सवाल मुझसे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, पेट स्टोर में जाके अंदर इतने सवाल थे कि जितना तो इंसान एक आदमी भी अगर बच्चा अडॉप्ट करे तो उसमें भी नहीं पूछते। 3-4 फॉर्म्स थे, उन्होंने मेरे साइन करवाए, क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, आपके पास प्रॉपर सामान है, प्रॉपर आपके पास टैंक है उसका, प्रॉपर आपके पास जो है वो फिल्टर सिस्टम है, लाइट प्रॉपर है आपके पास, जो लैंप होता है हीट लैम्प है, प्रॉपर सॉइल है आपके पास, उसके फूड है, सब कुछ चीज़ें जब आपकी पूरी उन्होंने लिस्ट दी थी, जब वो मैंने उनसे कहा है और मैंने उनके सामने वहाँ बाय किया, देन शी इज़ लाइक अब मैं उसको जो है वो बाहर निकालूंगी अपने टैंक से। मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर जान की कीमत है, क्या है वो जानवर हो, और जानवरों की तो ख़ास तौर पे। तो 3-4 फॉर्म्स पे उसने मुझे साइन करवाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमारे स्टोर है घर के करीब है, इट्स कॉल्ड पेटलैंड। यहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, हर तरह के पेट्स यूजुअली लोग रखते हैं, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स मोस्टली लोगों के पास होते हैं। तो इनका भी यही है कि रश लगा रहता है। ज़्यादा बात है, डॉग का सामान लेना है, उनके लिटर बॉक्सेस लेने हैं, उनका खाना लेना है, उनके विटामिन्स लेने हैं, तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है ऑल एंड ऑल। तो जी हम अब अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा देख के, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा स्टोर है और इतनी चीज़ें हैं, इतने जो है वो डॉग्स के कपड़े, डॉग्स की जैकेट्स और
माउस, हैमस्टर, बर्ड्स, कैट्स, ओह माय गॉड, डू यू जस्ट नेम इट। अच्छा जी, छोटा सा हमारा सामने चूहे का, हैमस्टर का केज है और वो अपने व्हील में भाग रहा था। यहाँ तो मैं खैर देख भी सकती हूँ, लेकिन जब बैक में हम लोग के घर में जब चूहे आते थे तो हम लोग चीखें मारते थे, है ना। यहाँ तो लोग जो है उसको हाथ में लेते हैं, उसको अपने घर में एज अ पेट रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बर्ड थी तो इन्होंने एक एग्जिबिट जो है वो बाहर घुसते के साथ ही अंदर स्टोर के बनाया हुआ है कि आप उसको जो है वो कुछ पेट्स को आप पेट भी कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, कुछ का ऊपर से देख भी सकते हैं। सो ये यूजुअली जो है इसको ओपन स्पेस में रखा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन काफ़ी हाइट है, ये नहीं कि मतलब बच्चे अंदर हाथ डाल दें। सो इट वाज वेरी गुड टू सी। अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें भागती हैं, जस्ट लाइक आप मिनी ज़ू आपको एज अ टूर मिल जाता है। तो काफ़ी क्यूट था और इतने प्यारे प्यारे जो है वो ये थे, आई एम नॉट श्योर, हैमस्टर, माउस और समथिंग, बहुत प्यारे थे। अच्छा जी, टॉकिंग पैरेट एक था, आई थिंक टॉकिंग पैरेट ही था, वेरी ह्यूज, वाइट कलर का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। एंड इट वाज ऑन अबाउट गॉफिन कैकेटू समथिंग, इट्स लाइक 3000 समथिंग, ऑलमोस्ट $3,500 का। सो हम लाइक, लोग बाय करते हैं जिनको शौक होता है, जिनके बहुत बड़े बड़े ऑब्वियसली घर होते हैं, केजेस अच्छे अच्छे होते हैं, वो लोग बाय करते हैं ऑब्वियसली बर्ड्स। अच्छा जी, ये इनके पास 2 कैट्स थी, ब्लैक कलर की थी और ये दोनों यहाँ पे अडॉप्शन के लिए आई हुई थी। तो उसको एज ए, ये लोग सेल नहीं करते, इसको एज ए अडॉप्शन कहते हैं, अडॉप्ट कर लिया पेट ना, उसकी पूरा पेपर वर्क होता है ऑब्वियसली, देन यू हैव टू बाय द सप्लाईज, द केज एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, ये रखे हैं विटामिन कैट्स एंड डॉग के। इतने तो इंसान विटामिन नहीं खाते जितने यहाँ पे कैट्स एंड डॉग खाते हैं, जितना उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी बोन्स, बिस्किट की शेप की बोन्स, उनकी 100,000 चीज़ें, मतलब मैं क्या क्या कवर करती हूँ, मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक्वेरियम सेक्शन में यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है वो प्लांट्स है डिफरेंट जो आप अपने टैंक्स में रख सकते हैं, टैंक्स रखे हैं बाय करने के लिए। दीज आर कॉल्ड बीटा फिशेस। हमारे पास ही पहले जो थी बेटा फिशेस थी, लेकिन वो ज़्यादा लास्ट नहीं हुई, जबकि मैंने जो है वो वाटर कंडीशनर भी डाला था। ये जो है वो यूजुअली नॉर्मल वाटर में रहती है, इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर चाहिए, बड़े टैंक चाहिए। जैसे यहाँ भी इन्होंने जो है वो बहुत स्मॉल जो है वो बाउल्स में रखे हुए। तो मैं हमने 2-3 दफ़ा लिए थे, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन फिशेस होती हैं, लेकिन दे डिडंट लास्ट लॉन्ग, सो मैंने उसके बाद लिया नहीं। क्या फ़ायदा किसी जानदार को आप लेंगे और वो जब मर जाए घर आके, तो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। तो टैंक तो मेरे पास रखा हुआ ही था। अब हम लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि भाई हर्मिट क्रैब किधर है। मैंने जो है वो पहले भी मूवीज़ वगैरह में, कार्टून्स में देखा था कि क्रैब्स होते हैं, बट नॉट इन रियल लाइफ। एंड आई डोंट नो वेयर माय सन गॉट इट फ्रॉम, गॉट दिस आइडिया कि बस मुझे ला के दें। एंड आई एम लाइक अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट उसकी था डेस्टिनी में कि मिल जाए। और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हमारे पास है अवेलेबल साइज़, मीडियम साइज़ था उनके पास अवेलेबल। काफ़ी लिजर्ड्स थी इनके पास, स्नेक्स थे, टर्टल्स थे ऑब्वियसली, लेकिन मैं लिजर्ड से जो है तो उनसे दूर ही रहती हूँ, अनलेस कि मेरे सामने बहुत ही मुँह निकाल के आ जाए। मुझे अजीब सा ही लगता है देख के। लोग तो उसको जो है वो बियर्डेड ड्रैगन को रखते हैं घर में अपने, सब कुछ करते हैं। सो बट नो थैंक यू। अच्छा जी, ये इनका हैबिटेट बनाया हुआ है क्रैब्स का, और ये लोग जो है वो छुपे हुए थे पीछे, जो स्मॉल इनकी जो डेकोरेशन है इसके पीछे थे। ये इन्होंने मुझे यहाँ पे पेट टिप्स का पूरा ब्रोशर दे दिया था। उनका पहले भाई आप ये चीज़ें इस आयल से लेना सारी चीज़ें, फिर हम आपको क्रैब देंगे। एक्स्ट्रा शेल ले लिए, ये अपने शेल से निकल के आता है और जो है दूसरे शेल में जाता है। अच्छा जी, साथ ही मुझे काम था डॉलरामा का। यहाँ पे बहुत जो है हर जगह थोड़ी दूर पे स्टोर्स होते हैं, इट्स कॉल्ड अ डॉलर स्टोर। पहले काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो $1 की थी, लेकिन आपको पता है जैसे इन्फ्लेशन हर जगह आई है, यहाँ पे भी पहले $2 की हुई, फिर $2.50 की हुई, फिर $3, अब मोस्टली चीज़ें $5 की हो गई। तो यहाँ पे खाने पीने का सामान तो ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स चीप और हमें नहीं पता कहाँ से बनकर आ रहा है, टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ हुए नहीं हुए। लेकिन काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत सामान अच्छा मिल जाता है, जैसे गार्डनिंग का सामान है, कोई टॉयज़ हैं, कोई आपका दूसरी तरह का सामान है जो आपके बॉडी में नहीं लगेगा या खाएंगे नहीं आप, क्राफ्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा जी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मेरे बेटे को जो है वो क्ले स्कल्पचर्स बनाने का शौक़ हो रहा था, तो उसने कहा कि मेरे पास इनफ नहीं है ब्लैक क्ले, बिकॉज जो मैं बॉक्स लाई थी उसमें सिर्फ 8 कलर्स थे। तो उसने कहा मुझे उसका बड़ा वाला ला के दे, जो ब्लैक कलर। तो यहाँ मुझे जी ब्लैक कलर तो मिला नहीं, ग्रे मिला, बना लेकिन इफ़ इट वर्क्स। हर चीज़ आपको हर दफ़ा नहीं मिल जाती है। तो वहाँ से मैंने क्ले ली और मैंने जो है
क्रैब के लिए छोटे से कंटेनर लिए। उन्होंने कहा आपको 2 कंटेनर रखने हैं, पानी के लिए एक आपको सॉल्ट वाटर का रखना है, उसमें कंडीशनर आपको डाल के रखना है, एक आपको उसके एक उसका है उसमें सोक करता है, उसमें बैठेगा जाके, एक जो है वो पीने का है उसके। तो इतने उनके क्रैब्स के भी नखरे हैं ना। तो मैं यहाँ पे सामान थोड़ा सा देख रही थी। बहुत बड़ा स्टोर है, अगेन पूरा एक डिफरेंट मुझे जो है वो व्लॉग बनाना पड़ेगा। काफ़ी सामान था, काफ़ी सामान अच्छा था, काफ़ी सामान एक्सपेंसिव भी था, लेकिन बस आप डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वही लें। किचन का काफ़ी अच्छा सामान जो स्पेशली हम लोग जो है शॉपिंग चैनल पे देखते हैं, सब चीज़ें काफ़ी ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वालिटी लो है, लेकिन मिलता जुलता सामान था, काफ़ी अच्छा सामान था। स्पेशली अगर आप नए आए हैं या आपका बजट लो है तो काफ़ी लोग यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं अपना स्टार्टअप करने के लिए, और काफ़ी अच्छा सामान था। तो ये थोड़ा सा टूर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे डॉलर स्टोर का। अब जी हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अगेन मेरा अपॉइंटमेंट भी था डॉक्टर का, काफ़ी काम थे। और आपको पता है एक दफ़ा बाहर निकलो तो पता चलता नहीं है ट्रैफिक में, और वहाँ पे पेट स्टोर में अच्छी खासी देर लग गई थी। मेरे इतने फॉर्म्स मिल कर आए, मैं लग रहा है कि मैं कोई विल साइन कर रही हूँ, मैं पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ। यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें, और आपको ख्याल रखना है, और आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, और आपको ये है वो। सो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी, वैलेंटाइन डे इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो एक पूरी आयल जो है ये स्टोर्स की यूजुअली, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वॉलमार्ट में सीजनल सेक्शन में, वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह थी। इसी तरह यहाँ पे भी सारे इन्होंने जो है वो वैलेंटाइंस डे का सामान रखा हुआ है। गिफ्ट बैग्स हैं, पेपर क्राफ्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट हैं, बच्चों के लिए कार्ड्स हैं। तो काफ़ी सामान था, प्लशीज़ हैं, डॉल्स हैं, स्टफ्ड एनिमल्स हैं। तो ये पूरी आयल उन्होंने जो है वो वैलेंटाइन के लिए डेडिकेट की हुई थी। तो ये आप लोग देखें मज़े मज़े का सामान। अच्छा जी, अब मैं चेकआउट की तरफ आ गई हूँ। काफ़ी सामान लेना था, थोड़ा सा जहन में था, लेकिन ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं, बस 2-3 चीज़ें ही ले ली जो ज़रूरत की थी। कप्स थे टैंक्स के लिए, और क्ले थी। अच्छा जी, अब बाहर की तरफ रवा दवा है। अब हमें जो है वो और जगह जाना है ग्रॉसरी करने। इतना छोटा सा दिन होता है वीकेंड्स का, और संडे तो बस मैं काउंट करती ही नहीं हूँ ना कि भाई दोबारा फिर जाना है, मंडे स्टार्ट हो गया। तो बस यही है कि सारे काम जो है कोशिश करते हैं कि निपटा लें वीकेंड्स में, क्योंकि वीकडेज में टाइम बिल्कुल नहीं होता। सुबह इतनी जल्दी उठ के जाओ, फिर रात से टेंशन होती है अलार्म कि भाई बचेगा नहीं बचेगा। कभी कभी जो मुझे होता है ऐसा ना हो कि आँख ना खुले, देर हो जाए। सो उसमें इतनी स्ट्रेस पे, काम पे भी थकान हो जाती है इतनी सारी, घर आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई काम करने की। तो ज़्यादातर लोग जो है वो वीकेंड्स ही रखते हैं अपने सारे काम निपटाने के लिए, ग्रॉसरी वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है रोड्स स्लिपरी नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, बर्फ़ काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई है, रोड से क्लीन उन्होंने अच्छा करा है। और सनी डे था तो जो बाकी बची थी वो भी मेल्ट हो रही थी, तो बस प्रीटी गुड डे। बहुत ज़्यादा जैकेट्स और बूट्स भी लोगों ने नहीं पहने रहते, खुश लग रहे थे लोग। मैं भी खुश हो रही थी, वरना बहुत ज़्यादा ड्राइविंग में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत जगह देके चलना पड़ता है। कभी कभी आपकी जो है वो कार्स स्किड हो जाती हैं, आपको बहुत गैप दे के ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो कार्स हैं वो ब्रेक आप पहले से लगा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर वो देर से जाके रुकती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा आने की, रोडें भी बहुत अच्छी साफ़ थी। बस अब घर जा रहे हैं, देखें आगे क्या होता है।
अच्छा जी, घर हम लोग आ गए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इन्फोर्स किया था कि भाई बहुत ज़्यादा घर जाके फ़ौरन इसको टेम्परेचर से, हमने अभी तो बॉक्स में रख दिया लेकिन बाहर ऑब्वियसली सर्दी है, फ़ौरन इसको जाके टैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा अपने। तो घर में जाके इनको दिया सरप्राइज़, ये बहुत खुश हुए और फिर बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वाकई आ गया है। 3-4 दिन का हार्ड वर्क, 3-4 दिन की ज़िद, रोना और मामा मामा करना, तो फाइनली 1 मिनट के लिए ये भी लगा था कि ये तो मुझे सिर्फ शेल लग रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अंदर छुपा हुआ था क्रैब। सो आर यू श्योर इट्स अलाइव, आर यू श्योर इट्स अ हर्बिट क्रैब? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, हर्बिट क्रैब ही है। फिर इस बार जल्दी जल्दी जो है वो, आपको पता है, काम पे लग गए। इस बार जो है वो टैंक वैंक साफ किया, उसे जो है वो उसको प्रिपेयर किया। उसके लिए बलो सवाल जो लेकर आए थे, वेट सैंड और सॉइल सबको मिक्स करके डालना था, सब कुछ वो किया और टैंक सेटअप किया। आप लोग भी देखें। अच्छा जी, एक काम ख़त्म हुआ अल्लाह अल्लाह करके, दूसरा काम शुरू। अब ग्रॉसरी करनी है, हर चीज़ एंड पर थी, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सर्दी ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान ला के मैंने गराज में कर लिया था, सेव कर लिया था। लेकिन ऑब्वियसली टेम्परेचर गिर रहा है तो फिर से जो है वो चीज़ें आपको फ्रिज में रखनी होती, सब कुछ करना है, तो लास्ट वीक में सब सामान लाई थी। तो जी फिर हम ग्रॉसरी स्टोर में आ गए हैं। यहाँ पे एक और ग्रॉसरी स्टोर है, इसका नाम है नो फ्रिल्स। तो अगेन यहाँ पे कार्ड का सिस्टम क्या होता है कि पहले लोग जो है वो कार्ड लेके अपने घर चले जाते थे, जगह पे नहीं रखते थे। उसके बाद इन्होंने कॉइन सिस्टम कर दिया कि आप कार्ड्स में $1 डालेंगे तो कार्ड निकलेगी, और जब आप कार्ड को वापस रखेंगे तो आपको अपना $1 फिर वापस मिलेगा। तो वो ये रीयूजेबल बैग्स लेके जाना है, कि आपको पता है हर जगह उन्होंने जो है वो पैसे लगा दिए हैं इकोसिस्टम के लिए, सब चीज़ों के लिए, कि आप अपना जो है वो बैग्स खुद लाएँ। ये सही नहीं है बैग्स को यूज़ करना आपके एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए। तो जी हम अंदर आ गए। यहाँ पे ये जो कुश्ते के साथ ही हमारा जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन है। डिफरेंट तरह की मज़े की फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ है विद प्राइजेज एंड वेट्स। सो ये सब चीज़ें थी। अच्छा जी हाँ, उनका खाना भी तो लेना था। जनाब का जो क्रैब आए हैं तो उन्होंने कहा भाई वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, उनको आप लेटस दे दीजिए, उनको आप इवन क्यूकम्बर, स्पिनच और कुछ हद तक जो है आप उनको लीफी वेजिटेबल्स हैं, और आप कभी कभी उनको अगर आप वाटरमेलन और कैरेट्स हैं तो वो भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के आप उनको दे सकते हैं। तो मैंने कहा इतना हेल्दी तो हम नहीं खाते हैं, और ये क्रैब्स हैं, इनको इतना हेल्दी खाना चाहिए। और उसमें भी इंस्ट्रक्शंस थे भाई, जो मैंने 2 पेज का फॉर्म फिल कराया है, साइन करा के सब कुछ।
उन्होंने कहा भाई कि आपको बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी कि वो अपने जो है वो क्लॉज में ना पकड़ पाए और ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी। तो ये जब वापस ग्रॉसरी कर कर आए तो इनका हाल देखा थोड़ा सा आके, तो वो थोड़ा सा हिले जुले नहीं थे। ऑब्वियसली जब नया पेट आपके घर में आता है तो थोड़ा सा वो घबराया हुआ होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने जो अपने हाथ पैर निकालना शुरू किए, थोड़ा सा घूमे फिरे ये। तो मेरे बेटे ने कहा आर यू श्योर यू आर नॉट किडिंग विद मी, आप जो है वो सिर्फ शेल तो नहीं ले आई, इज ही इवन अलाइव, बिकॉज बिल्कुल थोड़ा सा उसका छोटा सा हाथ अंदर से दिख रहा था। लेकिन ऑब्वियसली जब, क्योंकि मैंने कहा देखो नाइट टाइम में उसने कहा था पेट स्टोर वाली ने कि ही विल कम आउट एट नाइट टाइम, तो कह रहा नाइट तो अभी हो गई है। मैं कहा अभी थोड़ा सी और वेट कर लो बेटा, मुझे क्या पता, तो मैंने उसको थोड़ी ब्रीड किया है या मुझे थोड़ी पता है कि वो कैसा होता है। अच्छा विदाउट शेल ना, मैंने पिक्चर इंसर्ट की कैसा लगता है जब शेल से निकलता है। सो दीज क्रैब्स लाइक टू चेंज शेल्स, एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं। तो बस ये था कि आपको पता है श्योर ये बाहर आएगा, ये श्योर ये रियल है, ये अलाइव है। तो थैंक गॉड विद इन फ्यू आवर्स जब मैंने जो है वो उसकी लाइट वाइट कोशिश और सही की, तो उसने थोड़ा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हाथ बाहर निकाला और फिर वो अल्लाह का शुक्र है बाहर आया। तो इनका तरीका ये होता है कि अपने आप को ये डंप करते हैं पानी के अंदर, जो 2 डिफरेंट तरह के वाटर थे। अब आई डोंट नो उसको स्मेल से पता चल गया कौन सा वाटर क्या है। तो गिरते हैं पानी में, स्विम करते हैं, फिर अपने शेल के अंदर वो पानी भर लेते हैं। ये देखिए कितनी खुदा की कुदरत है, क्या उनका नेचुरल सिस्टम बना हुआ है। और जब पानी भर लेता है शेल में अपने, में बाहर आके उसी पे फिर मुँह अंदर करके वो पानी पीता है। तो थोड़ी सी उन्होंने कोशिश भी की थोड़ी सी जो है वो पत्ता उठाने की लेटेस का, तो मैंने कहा लेट्स सी क्या है, बट अल्लाह का शुक्र है बाहर आ गया था, वरना फिर यही होता कि मामा आर यू श्योर ये अलाइव है या नहीं। चलो आपसे दोबारा मुलाकात होती है, टेक केयर, बाय बाय।